वार्ड वॉर में आज हम बात कर रहे हैं इंदौर के वार्ड क्रमांक 9 की। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह वार्ड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वार्ड से पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा भी पार्षद रह चुकी हैं। खास बात यह भी है कि यहाँ की पार्षद अनीता सर्वेश तिवारी ने भाजपा के गढ़ से जीत हासिल की। चलिए जानते हैं यहाँ की पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा। वार्ड वॉर में आपको लिए चलते हैं इंदौर के वार्ड नंबर 9 में। यह वार्ड विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के ही अंतर्गत आता है। पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस प्रत्याशी रही अनीता सर्वेश तिवारी ने भाजपा की सुशीला राधेश्याम वाजपेयी को पराजित किया था। इस वार्ड में करीब 27,000 मतदाता हैं और जातिगत समीकरणों के आधार पर बात करें तो यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर और कश्यप समाज के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इस वार्ड में बाणगंगा का कुछ हिस्सा भी आता है। हालांकि अनीता सर्वेश तिवारी ने इस चुनाव में पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि यह बीजेपी का गढ़ माना जाता था और यहाँ पिछले 6 बार से भाजपा से ही पार्षद चुने गए थे, जिसमें पूर्व महापौर उमा शशि शर्मा भी क्षेत्र की पार्षद रह चुकी है। अब इस वार्ड का राजनीतिक मिजाज ही बदल चुका है। पहले आपको लिए चलते हैं कुम्हार खाड़ी, जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि पार्षद अनीता सर्वेश तिवारी ने कोई काम नहीं किया, जो काम हुआ है वह पूर्व से ही हुआ है। खुश तो हैं साहब, कुछ कमियां भी हैं। किस तरह की कमियां रह गई? सब थोड़ा आप जानते हो साहब, आप पार्टी विपक्ष की पार्टी भी है, कुछ काम बाकी है, करता है ऐसे काम, सब काम हो रहे हैं। आई कभी घूमने या नहीं, घूमने आते रहता, नहीं वो तो आते रहते हैं, घूमने आते रहते हैं अपने राउंड, हाँ राउंड मारते, जो समस्या बताते हैं करते हैं, समस्या का हल होता है। हम तो सब विपक्ष के हैं, हम तो विरोधी लोग हैं, बीजेपी के हैं। बीजेपी की पिछले 30 साल से यहाँ सीट रही है बीजेपी की, लेकिन इस बार जनता ने चुन के नहीं सर, वो तो इसी वार्ड में दिया है सर आपकी, वो तो क्या थोड़ा कैंडिडेट हमको हल्का मिल गया था, तो ये भी सीट नहीं जान देते। क्या लगता है आगे जो है? आगे क्या साहब, सरकार बीजेपी की बनी, नगर निगम बीजेपी की बनेगी, पार्षद जबकि बीजेपी का बनेगा। तो खुश होने के बाद में काम, कार्यकाल से खुश होने के बाद में, काम होने के बाद में भी आप इस तरह? अरे साहब कुछ सुन के अनसुनी करना, ये बात है, सुन तो हाँ में हाँ कर लिया उन्होंने, कर देंगे। दूसरी तरफ विकास कार्यों की बात की जाए तो इस मामले में बेहद खराब रिपोर्ट सामने आ रही है। कुम्हार खाड़ी के ही रहवासियों का कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी क्षेत्र में गंदगी पसरी पड़ी रहती है। 4 दिन तक झाड़ू नहीं लगती है। पार्षद केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं। वो चेम्बर भरा है, सफाई नहीं होती है, बोलते हैं इधर का वो कचरा इधर नाली लाओ, तो ये भरा चेम्बर इसको कौन साफ करेगा? कितना कहते हैं कि ये इसको साफ करो, कौन करे? हम करेंगे क्या? क्या बोलते हैं? जाते हैं तो नहीं नहीं बोलते क्या कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, और झाड़ू भी 2-3 रोज में लगती है। झाड़ू नहीं लगती? कहाँ रोज लग रही है? 4 रोज हो गया झाड़ू नहीं लगी। पैसा लेकर आ जाते हैं? हाँ हाँ, और उसको नेता को बोले तो बोलता हाँ कल सफाई हो जाएगी, परसों सफाई हो जाएगी। ये सोचता है क्या? हाँ, बस पानी की समस्या है? पानी आनी है हमारे में। बराबर था, बिजली की रात को आने जाने में? नहीं कुछ नहीं, नहीं। रहवासी यहाँ ड्रेनेज की समस्या हल नहीं होने से भी बेहद नाराज हैं। वार्ड क्रमांक 9 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वार्ड की 17 कॉलोनियों में से महज 5 कॉलोनियां ही वैध है, जिनमें कमला नेहरू नगर, वृंदावन कॉलोनी, रघुवंशी कॉलोनी और शेषाद्री कॉलोनी आती है। बाकी सभी कॉलोनी अवैध है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इन कॉलोनियों को वैध करने के लिए कहा था, लेकिन इस मामले में आगे कुछ नहीं हो सका। वार्ड क्रमांक 9 वैसे तो भौगोलिक दृष्टि से ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता है। शायद इसी वजह से यहाँ पर 27 बूथ हैं। हर बूथ में पार्षद पति सर्वेश तिवारी की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। पार्षद अनीता तिवारी भले ही वार्ड में महीने में 1 बार जनसंपर्क के लिए आती हो, लेकिन उनके पति सर्वेश तिवारी सतत वार्ड में परिक्रमा करते रहते हैं। माना ये भी जाता है
कि शायद इसी के कारण ही यहाँ की जनता अनीता सर्वेश तिवारी के कार्यकाल से काफी खुश नजर आ रही है। बहुत अच्छा रहा उनका तो। हमेशा सुनवाई करते हैं? हाँ हाँ, हमेशा आते हैं त्योहार पे, इस पे सब पे। पहले के पार्षद नहीं आते थे, नहीं सुनते थे? अब पहले तो मैंने ध्यान में नहीं दिया इतना। अभी ध्यान में है? हाँ हाँ, ये तो अच्छे 5 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई समस्या क्षेत्र में ड्रेनेज की, पानी की, रोड की? हाँ, सबकी करते हैं व्यवस्था। सब बढ़िया है? हाँ, नल नहीं आते तो टैंकर पहुँचाते हैं। आपका परिचय है? आपका नाम बता दीजिए। गंगाबाई परिहार। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र में किस तरह से खुश है, मतलब पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा तो बढ़िया उनका, और जैसे अपन कोई शिकायत करते हैं तो वो जल्दी काम कर देते हैं। आप मतलब शिकायत करते हैं तो त्वरित सुनवाई भी होती है। अच्छा रहा उनका काम, मतलब जितना टाइम उनने काम करा बहुत बढ़िया रहा। मिलते जुलते रहे? हाँ, मिलते हैं, आते हैं बढ़िया। अगर कोई दिक्कत बताते हैं तो खुद आते हैं वो चेक करने। कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं तो उनको एक ही नंबर देना चाहूँगी कि मेरे को तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। अब 10 में से 10 ही दे देते हैं, और क्या, जब अच्छा कार्यकाल रहा तो। पिछले जो है बीजेपी के कार्यकाल रहे हैं, इसके पहले हमेशा से बात करें तो पिछले 30 वर्षों से बीजेपी का कार्यकाल रहा है। तो क्या कुछ समस्याएं थी उसमें जो पूरी हुई 5 साल में? समस्याएं देखो, कोई सा भी पार्षद हो, चाहे जनता का हो चाहे कांग्रेस का हो, बुराई किसी की भी नहीं करना चाहिए। सभी अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों से दिक्कत आती है तो नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। हाँ, अच्छा है, सबका ठीक है अपनी अपनी जगह, पर इनका अच्छा है। वार्ड क्रमांक 9 में जहां सड़क, पानी, बिजली और ड्रेनेज की समस्या आम कॉलोनियों की तरह ही है, वहीं क्षेत्र की जनता ने पूर्व पार्षद के कार्यकाल में हुए उद्यानों के काम और क्षेत्र के विशेष मंदिरों की काफी प्रशंसा की। इस क्षेत्र में गुटकेश्वर महादेव मंदिर जो होलकर काल का है, वहीं खड़े गणपति और पार्षद द्वारा बनाए गए महादेव के मंदिर पर विशेष तौर पर पार्षद की नजर रहती है। पार्षद अनीता सर्वेश तिवारी ने इस क्षेत्र में कई उद्यानों को विकसित किया है। इन उद्यानों में बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं। वहीं सुबह और शाम को रहवासी मॉर्निंग वॉक के लिए भी यहाँ पहुँचते हैं। वो काम काजपात कुछ अच्छा हुआ था उस टाइम तक, वही फिर तो हाथ का ये है वो काम है सब। हाँ, उनके लिए बचा क्या था। सुनवाई करते हैं अगर? हाँ नहीं, हाँ सुनवाई करते हैं ना। हाँ तो आते हैं, तो आते हैं रोज राउंड मारते हैं। कोई समस्या बताएं तो इस तरह की, या जनसंपर्क में रहे? हाँ रहे। अब बात करें सबसे बड़ी समस्या की, तो यह क्षेत्र अवैध कॉलोनियों का माना जाता है। यह वार्ड लगभग पूरा अवैध ही है, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा वैध करने की बात कही गई थी। हालांकि अब तक इस क्षेत्र की कॉलोनियों को वैध नहीं किया गया। यहाँ की मूलभूत सुविधाएं किसी वैध कॉलोनी से कम नहीं है। अच्छी सड़क, नर्मदा लाइन और बोरिंग के साथ स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज की बात करें तो सब कुछ चाक चौबंद दिखाई देता है। वहीं क्षेत्र के रहवासी पार्षद द्वारा किए गए कामों से काफी खुश हैं। और क्या चाहिए, सब तो मिल रहा है यार। लाइट भी है, पानी भी है, साफ सफाई भी है, और क्या चाहिए पब्लिक को। अवैध कॉलोनियां सबसे बड़ा मुद्दा रही है क्षेत्र का। बात करें तो अब अवैध का तो भाई टूटेगा, वो तो अवैध है वो तो टूटेगा। जिसका घर का है भाई तो उसका तो रजिस्ट्री है, उसका तो मिल रहा मुआवजा। अब अवैध का तो क्या अवैध में जाएगा, वो तो पहले का रोका हुआ है, अब टूटेगा तो कोई फर्क थोड़ी होता उसमें। भी कुछ बोल कहना चाहेंगे कि होना चाहिए अब जो है कार्यकाल, इसमें जिस तरह से बात करें तो वैध होना चाहिए कानूनी। अवैध नहीं होना चाहिए, वैध क्यों सब जो पुरानी वसील कॉलोनियाँ हैं, इस वार्ड में 17 है, 17 में से केवल 5 कॉलोनी वैध है, बाकी सब अवैध की गिनती में आती है। अभी अपन कैसे बता सकते हैं, जो प्लाट काटने वाला वो जाने अपन
अपन कैसे जानते हैं? अपन तो बुजुर्ग आदमी तो है नहीं, आपकी पीढ़ी के ही हम भी हैं। ठीक है, सॉल्व करा सब समस्या सभी सॉल्व करेंगे। हाँ। कौन सी ऐसी समस्या थी यहाँ पर जो है पहले से जो परेशान करती थी, देने की हुई मूलभूत सुविधाओं की बात करें? समस्या तो चलती रहेगी, पाइप छोटे डले हुए हैं तो लेकिन पार्षद लोग जो कर रहे हैं समस्या सॉल्व कर ही रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं। मतलब सुनवाई होती है? हाँ, पार्षद संपर्क में रहते हैं? हाँ, पार्षद संपर्क में रहे हैं। हाँ, सबसे पहले की बात करें तो 30 साल से यह सीट बीजेपी की रही है। तो वो तो ये तो चलते बदलते रहती है, तो सीटें तो क्या है। है मतलब काम से हाँ, हो रहा संतुष्ट है। है। हाँ, संतुष्ट है। कुल मिलाकर वार्ड क्रमांक 9 के मतदाताओं की बात करें तो यहाँ 27,000 मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें से पिछली बार वर्तमान पार्षद अनीता सर्वेश तिवारी ने भाजपा की सुशीला राधेश्याम वाजपेयी को हराकर 748 वोटों से जीत हासिल की थी। क्षेत्र में अमूमन ब्राह्मण समाज के वोट 4,000 हैं, ठाकुर समाज के वोट 7,000 हैं, वहीं कश्यप समाज के वोट 3500 माने जाते हैं। यानी पूरी तरह से यह क्षेत्र अब तक भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन अनीता सर्वेश तिवारी ने इस वार्ड में जीत हासिल करने के बाद इसे कांग्रेस का बना दिया। वार्ड क्रमांक 9 की परिक्रमा करने के बाद हमारी टीम पार्षद अनीता सर्वेश तिवारी के कार्यालय उनसे पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल की विषय में चर्चा करने पहुंची, जहां उनसे जाना कि किस तरह के काम उन्होंने वर्तमान कार्यकाल में किए हैं, कौन से काम अधूरे रह गए हैं जिसे करने की इच्छा अभी भी उनके मन में है। नमस्कार, वार्ड क्रमांक 9 की अनीता सर्वेश तिवारी पार्षद हैं और इनके कार्यकाल में घूमने के बाद में जो चीज़ें सामने आई उससे बात करते हुए उन चीज़ों से और किस तरह का कार्यकाल रहा, किस तरह के काम अधूरे रह गए, उस पर चर्चा करेंगे। हम अनीता जी से सीधे जुड़ते हैं। अनीता जी, स्वागत है आपका डीजीआना न्यूज़ में। सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह के काम जो हैं आपके द्वारा किए गए? जी देखिए, 5 साल में हम लोगों ने जहाँ पर सड़कें नहीं थी, सड़कें बनवाई। नर्मदा लाइन की प्रॉब्लम थी, हम लोगों ने नर्मदा लाइन डलवाई। ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, जो सड़कें थी वो सड़कों का निर्माण हुआ। बगीचों का वो जो निर्माण करना था निर्माण किया। ऐसे हम लोगों ने बहुत से अनेक ऐसे काम किए हैं जो सफल रहे हमारे 5 साल में। यानी लगभग संतुष्टि हुई, जनता जो है आम जनता संतुष्ट थी कार्यकाल से, जिस तरह से बात करें, या कुछ ऐसे काम भी रहे जो अधूरे रह गए हों, कुछ काम करने की इच्छा थी, अभिलाषा थी मन में और वो नहीं हो? जी देखिए, 5 साल में तो जितने काम थे उससे जनता भी संतुष्ट थी, हम भी संतुष्ट थे। जितने संभव हो सका था हम लोगों ने 5 साल में काम किया, लेकिन परंतु हम लोगों के मन में ऐसे जैसे मोहल्ला क्लिनिक का काम था, लाइब्रेरी का वो निर्माण करवाना था, और भी बड़े बड़े कुछ ऐसे थे, कम्युनिटी हॉल जिसमें छोटे मोटे कार्यक्रम हो सके, ऐसे बहुत काम करवाने थे जो हम लोगों के दिल में रह गए। लेकिन अब चूँकि हाँ हमारे द्वारा लवेश जायसवाल जी भैया हैं, वो खड़े हुए हैं, उनके द्वारा हम करवाएंगे, विधायक संजय शुक्ला जी के द्वारा करवाएंगे। जो बचे हुए काम है, ये सीट जो है बड़ी बीजेपी की सीट रही है और मानी जाती है विधानसभा में। हालांकि जिस तरह से संजय शुक्ला जी ने जीत दर्ज कराई, उसके बाद में आपने उसके पहले जीत दर्ज कराई थी कांग्रेस से, तो कितना टफ कंपटीशन मान सकते हैं, या आपके कार्यकाल के बाद में कितना इजी हो चुका है, या जो आगामी जो है लड़ने वाले हैं पार्षद चुनाव के लिए, जो भी कैंडिडेट इसमें आएंगे सामने या प्रत्याशी उम्मीदवार जो खड़े होंगे, उनके लिए कितना काम कर दिया गया है या कितना कुछ जनता से जुड़ चुके हैं? जी देखिए, काम तो सभी हम लोग कर चुके हैं, और सबसे बड़ी एक चीज़ थी कि हम लोगों ने घर घर जाके संपर्क किया। सभी के घरों में एंट्री है, पूरे परिवार जैसे हम लोग सबसे जुड़ चुके थे। उसके बाद हर व्यक्ति का यही सोच थी कि भैया घर घर आते हैं मेरे हस्बैंड। मैं भी हर महीने में राउंड पे चले जाती थी, सबसे समस्या पूछती थी, हाथों हाथ निराकरण करती थी। काम से तो सभी संतुष्ट है कि बहुत अच्छा काम किया पार्षद ने। और जैसे टफ तो कंपटीशन थी, अब लवेश भैया के लिए है, वो भी मेहनत कर ही रहे हैं भैया, हम लोग भी उनके साथ लगे हुए हैं, हो जाएगा इजी। शुक्रिया। तो ये थी अनीता सर्वेश तिवारी जी, जो कि पिछले पूरे कार्यकाल में इन्होंने लगभग बहुत कुछ काम किया, और कुछ एक जो है मोहल्ला क्लिनिक जैसी समस्या हुई या लाइब्रेरी की बात हुई या कुछ ऐसे काम जो है अभिलाषा रह गई, मन में अधूरी रह गई, और वह भी अब जो है विधानसभा जो है विधायक संजय शुक्ला के मार्फत करने की इच्छा जाहिर की है। आगामी चुनाव में देखना होगा किसका जो है इस क्षेत्र से नाम आता है। हालांकि अभी तो ये कह चुकी हैं कि लवेश जायसवाल जो हैं कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, और
बीजेपी से बात करें तो देखते हैं किन किन प्रत्याशियों के नाम सामने आते हैं। आगामी चुनाव कब होंगे, किस तरह से इस बार की जो है मतदाता सूची तैयार होगी, किस तरह से वोट गिरेंगे, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, यह परिणाम और वक्त बताएगा। कुल मिलाकर बात की जाए तो वार्ड क्रमांक 9 की पार्षद अनीता सर्वेश तिवारी का मानना है कि उन्होंने किसी तरह की कोताही नहीं बरती और क्षेत्र में कुछ काम अधूरे रह गए, जिसे आगामी चुनाव के बाद फिर मौका मिलेगा तो पूरा करवाने की भी कोशिश करेंगी। अन्यथा विधायक संजय शुक्ला के माध्यम से बचे हुए कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। इंदौर के वार्ड क्रमांक 9 की बात करें तो अब यह वार्ड पिछड़ा पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित हो चुका है। दावेदारों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से यहां चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं की लंबी सूची है। वार्ड क्रमांक 9 वैसे तो बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस को यहाँ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। यही वजह है कि इस वार्ड में कांग्रेस के दावेदारों की संख्या कम है। यह वार्ड पिछड़ा पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ लविश जायसवाल चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। लविश जायसवाल ने यहाँ पहले से ही जनसंपर्क शुरू कर दिया है। क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ भी बना ली है। उनके मिसेस तो बहुत कम आई हैं। सर्वेश तिवारी जी हमेशा एक्टिव रहे। इस बार वापस से जो है हाँ, उनकी जगह भी जो लवेश जी हैं ये इन समस्याओं की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मतलब अभी क्षेत्र में कोई समस्या रही 5 साल में बात करें तो कुछ ऐसी मूलभूत समस्या रही तो हमने सर्वेश तिवारी जी को अवगत कराया उनसे। और वो मिले हमें? हाँ, मिले, हमेशा मिलते हैं। हमेशा जो है हाँ, सब हर हाँ, कोई भी छोटा सा भी काम हो अगर उनको अपन याद करें तो वह जरूर आते हैं। यहाँ पे एक्टिव रहते हैं हर काम में। मतलब वो लगभग 6 दशक तक यहाँ पे बीजेपी हाँ जो है पार्षद रहे जी। नहीं, उनके मुकाबले सर्वेश तिवारी जी का काम अच्छा रहा। हाँ, सबकी तरफ कम से कम 10 में से 9 नंबर तो है सर उनके। बीजेपी के गढ़ में इस बार कांग्रेस को जीत की आशा है, जबकि बीजेपी यह मानकर चल रही है कि भले ही वार्ड के मतदाता कुछ मसलों पर नाराज हों, लेकिन चुनाव के परिणाम उनकी झोली में ही आएंगे। हालांकि भाजपा की तरफ से अभी तक कोई प्रत्याशी उभर कर सामने नहीं आया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पराग फोरम, नितिन कश्यप, सुभाष पटेल और अशोक यादव के नाम इस क्षेत्र में भाजपा की ओर से सामने आ रहे हैं।